वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी को, जो कि यूज़ कर रहे हैं हम एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी सेशन को देखने के बाद आपके अंदर करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं इस पूरे वीडियो सेशन के अंदर सिर्फ आपको एक ही सोर्स फॉलो करने के लिए बताऊँगा। अगर आप उस सोर्स को अच्छी तरह फॉलो करते हैं और उसका रेगुलर रिवीजन करते हैं तो आपके करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाएंगे। तो आज की स्ट्रैटेजी सेशन के अंदर मैं पूरी की पूरी अपनी करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। आपको करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, कितने टाइम तक के लिए करने हैं और कितने ड्यूरेशन का करंट अफेयर्स या फिर कितने मंथ्स का करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल सही है। और इसी पूरे सेशन के अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का जो एक गोल्डन रूल होता है एसएससी के लिए 3+1 रूल, वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसकी हेल्प से आप अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल कम टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम पहले क्या करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है जब वो करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं कि उनके पास कोई सिंगल सोर्स नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा डायलेमा में होते हैं कि हम लोग अपने करंट अफेयर्स को कहाँ से प्रिपेयर करें, कोई मैगज़ीन पढ़ें, किस यूट्यूब चैनल को देखें या कहाँ से करें। तो इन सारे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आप सभी लोगों के लिए ले आया हूँ। तो आपको जो करंट अफेयर प्रिपेयर करने हैं अपनी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए, वो आपको सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से प्रेयर करने हैं और जिस यूट्यूब चैनल का नाम है इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल। इसमें आपको जीके से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट आपको इसको मेनली अपने करंट अफेयर्स के लिए यूज़ करना है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपको करंट अफेयर किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहला आपको करंट अफेयर्स जो प्रिपेयर करने हैं वो इस चैनल से करने हैं और इस चैनल से भी आपको जो इनके रेगुलर बेसिस के ऊपर जो मंथली करंट अफेयर आते हैं, हर मंथ का पर्टिकुलर वीडियो आता है, उसको आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। बिकॉज अगर आप इनके मंथली करंट अफेयर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो उसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि हमें अपने गोल्डन रूल को यूज़ करके किस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको जो प्रिपेयर करना है वो मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर करना है अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और जो एक पूरे मंथ की करंट अफेयर की जो ड्यूरेशन होती है पूरे पर्टिकुलर वीडियो की, वो 1.5 आवर होती है आपके पूरे मंथ के करंट अफेयर्स की। और इन पूरे के पूरे जो करंट अफेयर्स होते हैं इसका जो पीडीएफ है वो इस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मेरा जो खुद का यूट्यूब चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है मैं इसे वहाँ पे भी अवेलेबल करा दूँगा। आपको एक मंथ के करंट अफेयर को करने के लिए 4 डेज़ डिवोट करने हैं, जिसमें 3 डेज़ आपके एक्टिव डेज़ रहेंगे और जो एक पर्टिकुलर डे रहेगा उसमें आपको रिवीजन करना है। आपको पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को इस तरीके से 4 दिनों के अंदर प्रिपेयर करना है। अब आप लोग पूछेंगे कि शुरुआत के 3 दिनों में क्या करना है और रिवीजन डे पे रिवीजन किस तरीके से करना है, तो वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मंथली करंट अफेयर प्रिपेयर करना है, आपको पीडीएफ से रिवीजन करनी है और एक मंथ के लिए आपको 4 दिन डिवोट करने हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि करंट अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन से मेथड को यूज़ करना है। तो डेली आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ अपने 30 मिनट्स को डिवोट करना है। अगर आप 30 मिनट्स डेली अपने करंट अफेयर्स को डिवोट करेंगे तो आप बहुत कम समय के अंदर अपने पूरे करंट अफेयर को प्रिपेयर कर पाएंगे। इसमें भी आपको जो फर्स्ट 25 मिनट्स होंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर वीडियो सेशन चल रहा है, जो लेक्चर चल रहा है, उसको अच्छी तरह कंप्लीट करना है। और आखिर के 5 मिनट में जितना भी उस दिन आपने पार्ट वाइज लेक्चर देखा है उसको अच्छी तरह रिवाइज करना है। आप 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज आपने एक बार लेक्चर अच्छी तरह देखा हुआ है। आपको रिवीजन जो करना है वो पीडीएफ से करना है और जो आपको लेक्चर देखना है वो आपको यूट्यूब से देखना है।
आप जो भी मंथ के करंट अफेयर का लेक्चर देखें, कोशिश करें कि उसको 1.25 स्पीड पे या फिर 1.5 स्पीड पे देखें। बिकॉज जब आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बिल्ड कर लेंगे और स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करेंगे तो आपका लेक्चर बहुत कम समय के अंदर ख़त्म हो जाएगा और आपको समझ आने में भी कोई भी इशू नहीं होगा। बिकॉज 1.25 या फिर 1.5 स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती कि कोई चीज़ आपको समझ में ना आए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पूरा मंथ का करंट अफेयर होता है उसे हमें 3 दिन के अंदर कैसे डिवाइड करना है, मतलब 3 पार्ट्स के अंदर कैसे डिवाइड करना है। तो आपका जो पूरा मंथली करंट अफेयर होता है वो मेनली 1.5 आवर का होता है। आपको उसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। पहले पार्ट के अंदर फर्स्ट 30 मिनट, उसके अगले पार्ट के अंदर नेक्स्ट 30 मिनट और उसके अगले पार्ट के अंदर नेक्स्ट 30 मिनट। तो 30 मिनट करके ऐसे 90 मिनट्स के अंदर आपका पूरा का पूरा मंथ का करंट अफेयर पूरी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा और पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप अपने मंथली करंट अफेयर को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे तो हर दिन आपको पर्टिकुलर डे पे एक पार्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा, पहला आधा घंटा, दूसरा आधा घंटा और आखिर का आधा घंटा। तो मेरे पास 3 पार्ट्स हो गए। तो पहले दिन में मैं अपने फर्स्ट 30 मिनट्स को कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट दिन पे अगले 30 मिनट्स को और उससे अगले दिन पे नेक्स्ट 30 मिनट्स को। तो ऐसे करके आपके पास 3 दिन के टारगेट्स बन जाएंगे। जब आप शुरुआत के मंथ में 3 दिनों में अपने पूरे करंट अफेयर को प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद जो चौथा दिन बचेगा उसमें आपको पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है 90 मिनट्स का वो पीडीएफ की हेल्प से पूरा का पूरा रिवाइज करना है, ताकि साथ साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे और आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको लंबे टाइम तक याद रहें। करंट अफेयर्स के अंदर रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए आपको डेली 5 मिनट तो रिवीजन उस चीज़ का करना है जो आपने 30 मिनट की क्लास ली है पार्ट वाइज। उसके बाद जो चौथा दिन आएगा उसके अंदर आपको पूरे के पूरे मंथ का 90 मिनट्स का रिवीजन करना है पीडीएफ की हेल्प से, ताकि आपको वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह याद हो पाएँ। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट अफेयर से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये सिंगल सोर्स आपके जो एग्ज़ामिनेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, एफिशिएंट है और पूरा का पूरा कंप्लीट है। अगर आप इस सिंगल सोर्स को अच्छी तरह फॉलो कर लेते हैं तो आप करंट अफेयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे। दूसरी चीज़, रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन करंट अफेयर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि रिवीजन के बिना आप करंट अफेयर्स को अच्छी तरह याद नहीं रख पाएंगे, तो रिवीजन आपको रेगुलर करना है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें कितने मंथ के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो अगर आपको बिल्कुल सेफ साइड लेकर के चलना है तो आपको अपने एग्जामिनेशन से 1 साल पहले का करंट अफेयर अच्छी तरह कंप्लीट करना चाहिए। मतलब 12 मंथ का करंट अफेयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर उससे बन जाएंगे और 1 ईयर का करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इनफ रहता है। बट आपको मेन फोकस करना है जो आपके एग्जामिनेशन है उससे 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स को लेकर के। और अगर आप 6 महीने के करंट अफेयर्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं, जब भी आपके 70 to 80% क्वेश्चन उस लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स से आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को बिल्कुल ईजी और इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या किसी चीज़ को भी लेकर के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी सेशन उस प्रॉब्लम के ऊपर ला सकूं और आप लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सके। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स का पूरा सेशन। इसमें मैंने आपके जितने भी डाउट हो सकते हैं करंट अफेयर से लेकर के वो सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो आपको करंट अफेयर में एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।